चिनार की तादाद बढ़ाने के लिए मुगल गार्डन में चलाया गया प्लांटेशन ड्राइव। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर जम्मू में एक नुमाइश का एहतमाम और नौजवानों की तवानाई को दी जा रही नई समत, बनाया जा रहा हुनरमंद। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं प्लांटेशन की। जम्मू कश्मीर को बला की खूबसूरती अता करने में यहां के दरख्तों का अहम रोल है। इन्हीं दरख्तों में से एक पेड़ है चिनार। कश्मीर की सियाहत को फरोग देने में अहमियत की हामिल इन पेड़ों की तादाद बढ़े, इसके लिए गुज़िश्ता दिनों अनंतनाग के छतरबल इलाके में चिनार प्लांटेशन ड्राइव का आगाज किया गया। चिनार के दरख्त लगाने का मकसद इसकी खूबसूरती और इसकी मकबूलियत को मजीद बढ़ाना है। फॉरेस्ट महकमे की जानिब से यहां पर कसीर तादाद में इन प्लांट्स को लगाया जा रहा है और इसमें आम लोगों का ताउन भी महकमे को मिल रहा है। आइए देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर का ये है जिला अनंतनाग का इलाका छतरबल। दिखने में काफी खूबसूरत इस इलाके की अपनी एक अलग पहचान है। पहाड़ों पर पड़ी बर्फ इसकी खूबसूरती को और चार चांद लगा रही है। यहाँ पर खाली पड़ी जगह को हरा भरा करने के लिए और माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ अता करने के मकसद से गुज़िश्ता दिनों फॉरेस्ट महकमे की जानिब से प्लांटेशन ड्राइव का आगाज किया गया। इस मुहिम में फॉरेस्ट महकमे के साथ साथ मकामी लोग, पंचायत के नुमाइंदों के अलावा स्कूली बच्चों ने भी कसीर तादाद में इसमें हिस्सा लिया और चिनार के दरख्त लगाए। मेरे रेंज ऑफिसर जो हैं यहाँ कुठार के, उसने यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप भी ऑर्गेनाइज किया प्लस प्लांटेशन ड्राइव। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। मैं रेंज ऑफिसर को भी अप्रिशिएट करता हूं और लोगों को आज के दिन पे फॉरेस्ट डिवीजन अनंतनाग की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू। चिनार जो है ये सबको पता है, चिनार जो है, चिनार का जो दरख्त है, ये तो दरख्त तो सब साये देते हैं। चिनार से हमें काफी फायदा मिलते हैं। आपको पता है, अभी बच्चों ने भी एक्सप्लेन किया, हमारे जो रेंज ऑफिसर वगैरह उन्होंने भी एक्सप्लेन किया। कुल मिला के चिनार लगाना बहुत अच्छी बात है। ये खूबसूरत मकामात सयाहती मकाम के तौर पर मकबूल हैं। यहाँ पर सयाह एडवेंचर टूरिज्म के लिए पहुँचते हैं। कश्मीर की सयाहत को फरोग देने में अहमियत के हामिल इन पेड़ों की तादाद बढ़े, इसके लिए गुज़िश्ता दिनों चिनार प्लांटेशन ड्राइव का आगाज किया गया। यहाँ की खूबसूरती और इसकी मकबूलियत को मजीद बढ़ाना इसका मकसद है। फॉरेस्ट महकमे की जानिब से यहाँ पर कसीर तादाद में इन प्लांट्स को लगाया जा रहा है और इसमें आम लोगों का ताउन भी महकमे को मिल रहा है। जंगल जो है ये हमारे जम्मू कश्मीर की नहीं, पूरी कंट्री की एक विरासत है और इस विरासत को बचाए रखना हमारा फर्ज बनता है। और अगर हम ये टाउन में प्रोग्राम करते हैं, मुझे लगता है उतना असरअंदाज नहीं होता है, क्योंकि जंगलात के नज़दीक जो लोग हैं वहाँ पे ये प्रोग्राम होना बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक आपने टूरिस्ट की बात की, यहाँ पे मुझे लगता है कल हम कोकरनाग साइड में थे, या छतबल ये जो एरिया है बहुत अच्छा एरिया है, टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। मगर वो सब तभी मुमकिन है जब हम अपने जंगलों को, इन चीज़ों को बचाए रखेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी ये हमारे ऐसी जगह हैं जो अभी भी सरकार की नज़रों से ओझल है, इसको हम टूरिज्म के नक्शे पर लाएं, ताकि इससे जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको फायदा मिले। बेहद ही खूबसूरत पेड़ों में से एक है चिनार। ये आमतौर पर मगरिबी हिमालय के इलाकों में ही फलता फूलता है। इसके फलने फूलने के लिए ठंडा माहौल और साथ ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इस मामले में कश्मीर मालामाल है और यही वजह है कि यहाँ की खाली जगहों पर पेड़ को लगाने की सदियों पुरानी रिवायत रही है। चिनार के दरख्तों को लगाने की खास वजह ये भी है कि इसकी पत्तियां और छाल का दवाइयों को तैयार करने में भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये कि सयाहत के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी इसकी मकबूलियत है। ये दिन यादगार रहेगा
اور یہ تو بہت اچھا کام ہے, شجرکاری کا کام شروع ہوا ہے, لگانے چاہیے درخت, بالکل ٹھیک ہے. یہ اور بڑھ جائے گی, یہ تو آلریڈی ٹورزم ہے, مگر ٹورزم کی اس کی جو رونق ہوتی ہے, اس کی جو ویلیو ہے وہ جنگلات پر ہے. کوئی بھی آتا ہے وہ جنگلات میں جانا پسند کرتا ہے, درخت کو دیکھنا پسند کرتا ہے, درخت فائدہ مند چیز ہے, اسی لیے تو یہ آج کا دن جو ہے یہ بن رہا ہے. یہاں کی آب و ہوا مختلف قسم کے پیڑ پودوں کے لیے پھلنے پھولنے کے لحاظ سے مفید ہے. یہ یہاں کی خوبصورتی تو بڑھاتے ہی ہیں, ساتھ ہی ماحولیات کو بھی تحفظ ادا کرتے ہیں. چنار کے باغ کو دیکھنے سیاح دور دور سے اس کی جانب راغب ہوتے ہیں. چنار کے پتوں کا موسم کے حساب سے بدلتے ہوئے رنگ کا دیدار کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور اپنے کیمرے میں اسے قید کر کے لے جاتے ہیں. جموں کشمیر کو بلا کی خوبصورتی عطا کرنے میں اس طرح کے باغ میں لگے چنار کے درختوں کا اہم رول ہے. جموں کشمیر کی سرزمین قدرتی طور پر جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی مقبول قدیمی روایت اور ثقافت ہے, جسے جاننے اور سمجھنے کے لیے بڑی تعداد میں شائقین ملک اور بیرونی ممالک سے یہاں آتے ہیں. اس کے مد نظر انتظامیہ بھی وقتاً فوقتاً نمائش کا اہتمام کرتی ہے. ایسے پروگرامز کے ذریعے لوگوں کو اپنی تاریخی ثقافت کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے. ان معلومات سے سب سے زیادہ فائدہ طالب علموں کو ہوتا ہے. اس سمت میں حالیہ دنوں ورلڈ ہیریٹیج ڈے کے موقع پر جموں میں واقع ڈوگرا آرٹ میوزیم میں ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا. کیا کچھ خاص رہا ورلڈ ہیریٹیج ڈے کے موقع پر, آئیے جائزہ لیتے ہیں ہماری اس خاص رپورٹ میں. یہ تصویریں ہیں جموں میں واقع ڈوگرا آرٹ میوزیم میں منعقدہ ہیریٹیج ڈے کی. ورلڈ ہیریٹیج ڈے کے موقع پر ڈوگرا آرٹ میوزیم میں ڈپارٹمنٹ آف آرکائیوز اور ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹس ہینڈلوم کی کولیبریشن سے ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا, جس میں آس پاس کے اسکولی بچوں کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے بھی شرکت کی. اس پروگرام کا مقصد بچوں اور نوجوانوں کو جموں کشمیر کی روایات اور قدیمی ثقافت سے جوڑنا تھا. اس کا جو مین ادیشیہ ہے وہ یہ ادیشیہ ہے کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو, بچوں کو اور لوگوں کو اپنی اتہاس اور اپنی سنسکرتی کے بارے میں اوگت کرائیں, ان کے ساتھ ان کو روبرو کرائیں, تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ کس حساب سے زندگی جیتے تھے اور ان کا کن کن کلاؤں کے پرتی ان کی روچی تھی, وہ کن اشتر اور شستروں کے ساتھ اپنی رکشا کرتے تھے. تو اس طرح کے آپ دیکھیں گے ہم نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسپلے پہ رکھی ہیں, جس میں کلا کو لے کر بھی ہم نے بسولی پینٹنگ, جموں اسکول آف پینٹنگ, ہماچل پینٹنگ, یہ سارا رکھا ہے. ڈوگرا آرٹ میوزیم میں ڈوگرا ثقافت اور اس کی تاریخ سے جڑی اہم چیزوں کی بھی نمائش کی گئی, جس میں ڈوگرا ریاست سے جڑے راجہ مہاراجاؤں کے مجسموں کے علاوہ ان سے جڑے ہتھیاروں کی بھی نمائش کی گئی. نمائش میں اس وقت کے ملبوسات اور سکے بھی شامل تھے. اس نمائش میں آئے لوگوں کو ایسی بہت سی باتوں کو جاننے کا موقع ملا جو اب بہت کم ہی دیکھنے میں آتی ہیں. قابل غور ہے کہ جموں کشمیر کی ثقافتی وراثت جتنی قدیم ہے اتنا ہی اس کا دائرہ دور دور تک مقبول ہے. میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں یہاں پہ ڈوگرا کلچر میں, اور میرے کو یہاں پہ بہت کچھ اچھا لگا اور بہت زیادہ نالج بھی ملی یہاں پہ. اور میں جب فرسٹ ٹائم آئی تھی تو میں نے بہت ساری چیزیں بھی دیکھی یہاں پہ اور اچھی نالج بھی ملی, اور ہسٹری کے بارے میں بھی بہت اچھا لگا پڑھ کر. اور میں یہاں پہ فرسٹ ٹائم آئی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہاں پہ چیزیں اتنی اچھی ہے, ڈریسز, جیولریز, بہت اچھا لگا. ڈوگرا آرٹ میوزیم میں ہیریٹیج ڈے کے موقع پر بسوہلی پینٹنگز کی بھی خاص طور پر نمائش کی گئی. ملکی اور غیر ملکی سطح پر مقبول اس پینٹنگز کو رواں سال مارچ مہینے میں جی آئی ٹیگ دیا گیا, جس کے بعد سے اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا ہے. جی آئی ٹیگ ملنے سے اس کے آرٹیجن کو ان پینٹنگز کی واجب قیمت تو ملے گی ہی, ساتھ ہی اس کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ اس نمائش کی وجہ سے طالب علموں کو بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے گی.
GI टैग हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँ बड़ी खुशी से, और हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि जम्मू डिवीजन के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बसोली पेंटिंग एक पहला प्रोडक्ट है किसी भी डिपार्टमेंट का जो कि GI टैग हुआ है। और ये चीज़ जो है ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बट चलिए देर आए दुरुस्त आए। हमने ये 2020 में जो बसोली पेंटिंग को GI टैग करने का डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जम्मू ने ये प्रोसेस इनिशिएट किया था, और काफ़ी लंबे करने के बाद, प्रोसेस इनिशिएट करने के बाद 2 साल के बाद हमें 31 मार्च को ये बसोली पेंटिंग को GI टैग मिला है। इसका पर्पस यही है, बेनिफिट यही है कि जो हमारे आर्टिजन्स जो बसोली पेंटिंग का काम करते हैं, एक तो उनको जब GI टैग हो जाएगा प्रोडक्ट, एक तो उनको जो वाजिब दाम है बसोली पेंटिंग्स का वो मिलेगा। यकीनन इंतजामिया ने नुमाइश के जरिए जम्मू कश्मीर की कदीमी सकाफत को फरोग देने और लोगों को जोड़ने के लिहाज से काफी अहम कदम उठाया है। इसके सबब जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल यानी इन बच्चों को माजी की अहम मालूमात से बेदार करवाया जा रहा है और कश्मीरियत को मजीद फरोग मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। सैकड़ों ईसाई इबादत गुजारों ने यरूशलेम चर्च से होली फायर की आमद का जश्न मनाया, जहां मर्द और खवातीन और बच्चे कस्बे के चर्च ऑफ नेटिविटी के बाहर जमा हो गए, जहां आग जल रही थी। इन्होंने वफादारों के दरमियान से गुजरने के लिए अपनी अपनी मोमबत्तियां रोशन की। जबकि मार्च करने वाले बैंड बजाते और हुजूम में गाना गाते और नाचते रहे। ये 1000 साल पुराना जश्न ईसा मसीह के जी उठने की अलामत है, जो कि आमतौर पर हजारों इबादत गुजारों को चर्च ऑफ होली कब्र की जानिब खींचता है, जहां ईसाइयों का ख्याल है कि ईसा मसीह को दफन किया गया था। होली कब्र ईस्ट यरूशलेम में ओल्ड सिटीज क्रिश्चियन क्वार्टर के सेंटर में कायम है। में मेटल की जानिब से बनाई गई पहली सुनहरे बालों वाली बारबी से लेकर आने वाली फिल्म तक छोटे पैरों वाली मशहूर गुड़िया लॉस एंजलिस में नए वर्ल्ड ऑफ बारबी के तजुर्बे में फैंस की जनरेशन्स पर एक बड़ी छाप छोड़ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि यह क्लासिक गुड़िया सिर्फ नौजवान लड़कियों के लिए है, लेकिन लूसी ट्रेडवे, किलबर्न लाइव की प्रोड्यूसर जिसने बारबी की दुनिया की तामीर की, उनका कहना है कि ये नायाब तजुर्बा हर एक के लिए है। फैंस की हौसला अफजाई की जाती है कि वो बारबी की दुनिया में बारबी कोर के नाम से मशहूर वायरल फैशन ट्रेंड के जरिए अपने अंदाज का इजहार करें, जिसका मतलब है इनके पसंदीदा गुलाबी लिबास और एक्सेसरीज। शायकीन बारबी की दुनिया में बारबी और बारबी कोर की एक्सेसरीज भी खरीद सकते हैं। फल और सब्जी फरोशों के साथ साथ घरों में खाना जाया करने के लिए ताउन करते हुए जॉर्डन के बतौल अल रश्दान ने लोगों के कचरे को फैशनेबल अशिया में बदल दिया। 28 साल नौजवान प्याज, क्लेमेंटाइन, नारंगी, आम और कीवी के छिलकों का इस्तेमाल बायो टेक्सटाइल बनाने और उनसे मलबूसात और दीगर सामान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थ्री प्रिंटर का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने डेड सी के शॉर्ट्स की नकल करने के लिए सफेद पट्टियों से सजे टेक्सटाइल से एक पोशाक बनाई है। अला रश्दान, जिन्होंने आर्किटेक्चर की तालीम हासिल की और जो साइंस, टेक्नोलॉजी और डिजाइनर के रिसर्चर हैं, पहले आर्किटेक्चर में काम किया, लेकिन डिजिटल फैब्रिकेशन को छोड़कर इन्हें खरीदने के बजाय अपना मवाद खुद तैयार किया। इन्होंने यूरोप और दुबई में अपनी मसनूआत की नुमाइश की और इन्हें ऑनलाइन फरोख्त किया गया। और अब बात करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप की। एक तरफ जहां आर्मी एलओसी की निगहबानी का फर्ज अदा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आवाम की फलाह और बहबूदी के लिए भी अहम रोल अदा कर रही है। इसी की मिसाल पेश कर रही है ये तस्वीर,
जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में एलओसी पर वाक़े गुलपुर इलाके में 9 सिख रेजिमेंट की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें कशीर तादाद में आर्मी जवानों ने ब्लड डोनेट तो किया ही, साथ ही इस बात से भी लोगों को बेदार किया कि ब्लड डोनेट करने के कोई खदशात नहीं होते। ब्लड डोनेट कर किसी को नई जिंदगी दी जा सकती है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हिफाजती अमला लोगों की हिफाजत को यकीनी तो बनाता ही है, साथ ही वो लोगों की फलाह व बहबूद को लेकर किस कदर कोशां है, इसी की अलामत है ये तस्वीर। अपनी समाजी जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपना ताउन देने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों इंडियन आर्मी की सरला बटालियन की जानिब से पुंछ जिले के सरहदी इलाके गुलपुर में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में ब्लड डोनेट करने के लिए कसीर तादाद में जवान इकट्ठा हुए और ब्लड डोनेट किया। हमारे सीनियर्स डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज वहीं से इंस्ट्रक्शंस थी कि मैक्सिमम अवेयरनेस हो कि लोग जो हैं एक मिथ में रहते हैं, ब्लड डोनेट नहीं करते, कि लोगों में अवेयरनेस हो जाए कि लोग ब्लड डोनेट करें। तो हमने इमीडिएटली जब ये किया, इनसे हमने रजू किया सिखलाई रेजिमेंट से, तो इन्होंने हमें बताया कि आप जब भी बोलोगे हमारे जवान ब्लड डोनेट करेंगे। इस कैंप में जो भी ब्लड जमा किया जाएगा उसे पुंछ के जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में भेज दिया जाएगा। उसके बाद ये उन लोगों को मुहैया हो सकेगा जिसे इसकी दरकार होगी। यहाँ पर लोगों को इस बात से भी बेदार किया जा रहा है कि ब्लड डोनेट करने से इंसान में कोई कमजोरी नहीं आती है। दीगर बात यह है कि जो शख्स ब्लड डोनेट करता है उसकी भरपाई जिस्म में 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। इसके अलावा बाकायदा वक्फे पर इंसान को ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे उसमें हार्ट से मुताल्लिक परेशानियों का खदशा बेहद ही कम हो जाता है और दूसरों की जान को भी बचाया जा सकता है। 9 सिख रेजिमेंट की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है ब्लड डोनेट किया है। मैंने भी ब्लड डोनेट किया है। एक तरफ जो हमारी आर्मी है वो सरहद के ऊपर मुस्तैदी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ ऐसे प्रोग्राम चला रही है जिसमें लोग उनके साथ बहुत खुश हैं। कई यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। इसके अलावा इन्होंने मेडिकल कैंप लगाए हैं। यहाँ पे खेलों के कई प्रोग्राम किए हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए, जिससे कि पब्लिक में इनका भरोसा और बढ़ गया है। अस्पतालों में मुख्तलिफ किस्म के मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं। इसमें से कई सारे मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें ब्लड की जरूरत होती है। इसी के मद्देनजर अस्पतालों में ब्लड बैंक मौजूद होता है। ताहम फौरन ये लोगों को मुहैया हो सके, इसके लिए जरूरी है कि ब्लड बैंक में ब्लड मौजूद रहे। इस सिमत में वक्तन फवक्तन जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं और वहाँ पर लोग ब्लड डोनेट करते हैं ताकि उसका फायदा उन लोगों को मिल सके जिन्हें इसकी जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक अखनूर के गुराह ब्राह्मणा गांव की सोनिया वर्मा ने अखनूर और खौर के इलाकों में 60,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस का एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन की इलेक्ट्रिक बसों के प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। इन्होंने अफसरान से कहा कि वो जम्मू में इन बसों को चलाने की कोशिशें तेज करें। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत 155 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखी। ये जम्मू के लिए एक तारीखी दिन है और ये यकीनी बनाने का एक अहम मौका फराहम करता है कि मंदिरों का शहर माहौलियाती लिहाज से पायदार, इक्तिसादी तौर पर पैदावारी और समाजी तौर पर मुसावी है। जम्मू टूरिज्म की जानिब से ये जानकारी मुहैया कराई गई कि हम मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जम्मू के विजारती महकमे स्टॉल पर आपका इंतजार कर रहे हैं, जहां वर्चुअल रियलिटी 3D है।
15 अप्रैल 2023 को मुबारका मंडी का दौरा करें और पटनी टॉप, भद्रवा और जम्मू के सियाहती मकामात का तजर्बा करें। और अब बात करते हैं गैजेट की। गुज़िश्ता दिनों HTC की जानिब से HTC वाइल्डफायर E2 प्ले मोबाइल लॉन्च किया गया है। इस फोन में Android 12 OS इस्तेमाल किया गया है और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। HTC की जानिब से नया स्मार्टफोन बाजार में पेश किया गया है। HTC वाइल्डफायर E2 प्ले मोबाइल की अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो कंपनी ने इसमें 6.82 इंच IPS LED पैनल दिया है, जिसमें HD+ रेजोल्यूशन मिलता है। साथ ही इसमें 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। फोन में यूनिसॉक 606 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। 8 GB रैम और 128 GB की इनबिल्ट स्पेस के साथ ये फोन आता है। माइक्रो SD कार्ड की मदद से इसकी स्टोरेज को बढ़ाया भी जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इस फोन में Android 12 OS का इस्तेमाल किया गया है। सिक्योरिटी के लिए इसमें रियर में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। इसके अलावा फेस अनलॉक भी है। फोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। रियर में ये 48 मेगापिक्सल मेन कैमरे वाला क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर दिया गया है। फोन में 4600 mAh की बैटरी दी गई है। इसमें USB Type-C पोर्ट और 3.5 mm हेडफोन जैक भी दिया गया है। और आखिर में बात करते हैं नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट की। इंसानी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल हो और इस समत में मुल्क अव्वल मकाम हासिल करे, इसके लिए मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत नौजवानों को रोजगार से जोड़ना, उन्हें माली एतबार से मजबूत बनाकर गरीबी को खत्म करना खास मकसद है। इसमें गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI अहम रोल अदा कर रहा है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नौजवानों की तवानाई को नई समत देने के साथ ही सन्नती इकाइयों की जरूरतों को पूरा करने में भी संगे मील साबित हो रहा है। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने से मुताल्लिक ट्रेनिंग मुहैया कराने के हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। लोग स्किल्ड हों ये जरूरी है, क्योंकि आज का दौर स्किल्ड लोगों का ही है। ऐसे में हर किसी को रोजगार तभी मुहैया हो सकता है जब वो स्किल्ड हो और उनके हाथों में काम करने का कोई हुनर हो। हुकूमत भी इसी बात को लेकर संजीदा है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर UT के हर जिले में ITI को कायम किया गया है, जहां से हर मुख्तलिफ फील्ड में बच्चे तरबियत हासिल करते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जिला राजौरी के ITI सेंटर की, जहां पर कुछ नए कोर्सेज की शुरुआत की गई है। ये जो हमारा ITI है, यहाँ पे हम बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो जिसमें SCVT, NCVT के बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज दिए जा रहे हैं बच्चों को। अभी आप हमारे ये वर्कशॉप, यहाँ पे 3 सेक्शन है वर्कशॉप की, जैसे DMC ड्राइवर का मैकेनिक की वर्कशॉप है यहाँ पे, उसके अलावा इलेक्ट्रिशियन की वर्कशॉप है बिल्कुल सामने, और कारपेंटर की वर्कशॉप है। यहाँ पे हम जितने भी बच्चों को कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करवाने के बाद उन्हें हमें जॉब प्रोवाइड भी करवानी होती है, जिससे हमारे इस टाइम डिफरेंट सारे ट्रेड्स के लड़के जो DMC से पास आउट हैं, उनकी यहाँ राजौरी के अंदर अपने उन्होंने यूनिट एस्टेब्लिश करे हैं, और उनके पास अभी एक बंदे के पास 5-5 लोग जो हैं, उनका वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इस ITI सेंटर में कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जिनमें कोपा, डेटा एंट्री, सॉफ्टवेयर, IT ट्रेड्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड भी शामिल हैं। इसके अलावा मोटर मैकेनिक ट्रेड भी शामिल है। हर ट्रेड में यहाँ पर सही तरीके से इन्हें जानकारी मुहैया कराई जाती है। कंप्यूटर से जुड़ी डेटा एंट्री का कोर्स 3 और 6 महीने का होता है। बच्चे अपने हिसाब से इसका इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ पर जो 3 महीने का कोर्स कराया जा रहा है, वो पंचायत लेवल के बैक टू विलेज के तहत आने वाले बच्चों के लिए होता है। यहाँ पर बच्चों की जानिब से इनोवेटिव आइडियाज को तवज्जो दी जाती है। सर ITI बहुत ही अच्छा है और सीखने के लिए हर बच्ची को आना चाहिए यहाँ पे।
मैक्सिमम हम सीखेंगे, हम आगे सिखाएंगे, हमारा रोजगार चलेगा। ठीक है, हम सबसे पहले फर्स्ट बार यहाँ जब आए थे हमें कुछ भी नहीं था सीखने के लिए, हमें आता ही नहीं था कुछ भी, और मैम ने हमें ये सिखाया थ्रेड कैसे डालते हैं, कैसे सीखना है। हमने हेमिंग रनिंग से स्टार्ट किया, आज हमने सिलाई तक पहुंचे, हमने पूरी सीख ली है और हम शुक्रिया अदा करते हैं ऐसी मैम हर किसी को मिले। और सर मैं कहती हूँ दूर दराज से जो बच्चियाँ आती हैं ना सीखने के लिए, जो हम खुद भी आते हैं ना सीखने के लिए, सर हमें बहुत मिला है, बहुत मिला हमें सीखने के लिए। हर किसी को आना चाहिए सीखने के लिए। हम बॉर्डर एरिया से सुबह आते हैं दूर दराज से, तो हमें यहाँ पे मैम बहुत अच्छे से सिखाते हैं। मैम को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि मैम ने हम पे इतनी ज़्यादा मेहनत की है और हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हाँ सर, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मशीनें और हमें बहुत अच्छे से मतलब कि दिखाया जा रहा है, इन पे बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। जदीद तकनीक के तई इन्हें बेदार किया जा रहा है। जिस हिसाब से वक्त बदल रहा है उसी तरह से लोगों को भी बदलने की जरूरत है। हाथों के बारीक काम को करने में खवातीन की सलाहियत देखते ही बनती है, इसलिए जरूरी है कि वो इसे प्रोफेशनल तरीके से सीखें, तभी इसके जरिए वो खुद कफील बन सकती हैं। इस बात से खवातीन भी इत्तेफाक रखती हैं। ट्रेनर की गाइडेंस में उनके हुनर में निखार आ रहा है। इसका फायदा यहाँ के उन तमाम लोगों को होगा जो इस शोबे में तरबियत हासिल करना चाहते हैं। हम बात करें बच्चों के स्किल डेवलपमेंट की, तो सर ITI में यहाँ पे अनलिमिटेड कोर्सेज है, जो यहाँ पे हर कोई इंस्ट्रक्टर अपने मतलब अपनी फुल जो है एफर्ट्स लगाता है, हर कोई यहाँ पे। और आप देख सकते हैं ये पूरे ऑल जो है फंक्शनिंग सिस्टम चल रहे हैं। हम यहाँ पे जैसे डेटा एंट्री में है, डेटा एंट्री में 2 कोर्सेज होते हैं, एक जो है 3 मंथ्स का है और 1 जो है वो 6 मंथ्स का है। जो 3 मंथ का है सर वो है पंचायत का, जो बैक टू विलेज के कोर्सेज होते हैं, उसमें 3 मंथ्स के स्टूडेंट्स आते हैं। उसमें भी सर हम उनको टाइपिंग सिखाते हैं, एक्सेल हो गया, MS ऑफिस हो गया, हमें डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने, और 6 मंथ में तो सर बाइनरी उसमें लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती है। हर हाथ को काम देकर ही एक अच्छे मुआशरे और मुल्क का तसव्वुर किया जा सकता है। हुनरमंद लोगों की मांग आज दुनिया भर में है। हुनरमंद होकर ही खुद रोजगार से जुड़ सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ से फारिग हुए लोग न सिर्फ अच्छी कमाई कर रहे हैं, बल्कि वो अपना रोजगार भी आसानी के साथ कर सकते हैं। हुकूमत की जानिब से इसके लिए भी इन्हें माली मदद मुहैया कराई जाती है। इस तरह के ITI सेंटर उन लोगों के लिए मुआविन साबित हो रहे हैं जो पढ़ लिख कर या तो बेरोजगार हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।